नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ओलीडी में कैलाश धाम में महिला ने 5वें तल्ले से कूद कर दी जान, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने चोरी और गुम हुए 500 मोबाइल फोन किए बरामद, साक्षी थाना परिसर में 30 जनवरी को करेगी फोन वितरण। चौका थाना अंतर्गत पालना रोड स्थित मोबाइल स्टोर से लाखों रुपए की मोबाइल चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। और कदमा बाजार में 50 से अधिक झोपड़ी नुमा दुकानों को जमशेदपुर अक्षेस व टाटा स्टील USIL के टीम ने किया ध्वस्त। खबरें अब विस्तार से। ओलीडी में कैलाश धाम की रहने वाली महिला ने 5वें तल्ले से कूदकर जान दे दी। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जमशेदपुर के ओलीडी थाना अंतर्गत शंकोसाई के पास कैलाश धाम निवासी गिनी पूर्ति ने फ्लैट के 5वें तल्ले से कूदकर जान दे दी। जानकारी मिलने पर परिजन इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना देर रात 2 बजे की बताई जा रही है। इधर सूचना पाकर ओलीडी पुलिस भी MGM अस्पताल पहुंची और जांच में जुट गई। इस मामले में मृतिका के पति गंगाधर पूर्ति के बयान पर अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कराया गया है। गंगाधर पूर्ति बिजली विभाग में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि गिन्नीश्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कैसे पता चला मम्मी गिरी, क्या हुआ? फिर नीचे से जो है वो गार्ड है ना, वो 2 बजे करीबन नीचे राउंड लगाते हैं, तो वही आकर के मतलब और सब भी लोग थे, वो लोग आके डोर बेल किए हैं। क्या बोला के? कोई लेडीज़ वहाँ नीचे गिरी हुई है। तुम लोग देखे फिर? जी। तब पता चला मम्मी है? जी हाँ। कहाँ से गिरी मम्मी? कहाँ से कूदी? मम्मी जो है बालकनी से कूद गई। कहाँ का बालकनी से? ये घरे का बालकनी से? घरे का बालकनी है जी। तो क्या लग रहा है आप लोग? मम्मी का क्या स्थिति था? दिमागी हालत ठीक नहीं था, क्या नहीं था जैसे बता रहे हैं लोग? जैसे मतलब मम्मी का थोड़ा मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं था, ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। अच्छा। उनको मतलब बात करने का मन भी नहीं करता था। अच्छा, इलाज उलाज चलता था मम्मी का? इधर जमशेदपुर पुलिस सही मालिकों को प्रदान करेगी बरामद मोबाइल फोन। साक्षी थाना परिसर में सोमवार को फोन वितरण होगा। जमशेदपुर पुलिस ने लोगों के चोरी और खोए लगभग 500 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस सोमवार को ये मोबाइल उनके सही मालिकों में वितरित करेगी। साक्षी थाना परिसर में मोबाइल वितरण की तैयारियां की जा रही है। बता दें कि जमशेदपुर पुलिस ने चोरी किए गए या गुम हुए करीब 500 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये मोबाइल फोन विगत वर्ष 2022 में जमशेदपुर में चोरी या गुम हुए थे, जिन्हें पुलिस अब उन्हें उनके सही मालिकों के बीच वितरित करने जा रही है। पुलिस सोमवार को साक्षी थाना में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर ये मोबाइल उनके सही मालिकों में वितरित करेगी। अभी इमीडिएट परसों हम लोग एक बरामद मोबाइल वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, जैसा जमशेदपुर पुलिस के द्वारा दिसंबर माह में भी 24 तारीख को किया गया था। 2022 में जितने मोबाइल गुमशुदा हुए थे, जिसकी एंट्री थाना में कराई गई थी पब्लिक के द्वारा, उसको जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार खोजा जा रहा है। उसी क्रम में लगभग 500 मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिसका हम लोग परसों वितरण समारोह कर रहे हैं। जो ओरिजिनल मालिक है मोबाइल को, उनको बुला करके जमशेदपुर पुलिस के द्वारा उनको दिया जाएगा। उसी लिए चूँकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं कि कैसे क्या करना है। उधर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के पालना रोड स्थित बड़ामताड़ के किशन मोबाइल स्टोर में ताला तोड़ लाखों रुपए मूल्य के मोबाइल चोरी घटना का चौका पुलिस ने उद्भेदन करने में सफलता प्राप्त की है। चौका पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए चोरी किए गए 17 मोबाइल फोन और 8 चार्जर भी बरामद किए हैं। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल सर्कल इंस्पेक्टर पास्कल टोपो ने चौका थाना में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 17 जनवरी की रात पालना रोड स्थित बड़ामताड़ के किशन मोबाइल स्टोर में दुकान का ताला तोड़कर मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद चौका पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें पुलिस ने चावली बासा के रहने वाले 19 वर्षीय दीपक कालंदी को चुराए गए मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में आरोपी द्वारा बताया गया कि 17 जनवरी को टूसू मेले में पैसे खर्च हो जाने के बाद उसने चोरी घटना को अंजाम दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर वरीय अधिकारियों द्वारा गठित छापेमारी दल में मुख्य रूप से चौका थाना प्रभारी धर्मराज कुमार, SI बिरसा कुजूर, गौरव कुमार समेत अन्य शामिल थे। अनुसंधान करते हुए तकनीकी शाखा के सहयोग से छापामारी कर चोरी की गई
5 कीमती स्क्रीन टच मोबाइल, 12 कीपैड मोबाइल और चार्जर 8 पीस को बरामद कर लिया गया। चोरी में संलिप्त कांड के अपराध के अभियुक्त दीपक कालिंदी को चौली बासा से दिनांक 27/1/2023 को गिरफ्तार किया गया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा के ठीक 2 दिन पूर्व कदमा बाजार में 50 से अधिक झोपड़ीनुमा दुकानों को जमशेदपुर अक्षेस व टाटा स्टील USIL के टीम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। कदमा रंगकली मंदिर से लेकर उलियान तक तमाम झोपड़ीनुमा दुकानों को बुलडोजर के सहारे तोड़ दिया गया। इन दुकानों में गैरेज, फल सब्जी की दुकानें, मीट की दुकानें व फूल के दुकान शामिल थे। तमाम दुकानदार इस अभियान से हताश नजर आए। वैसे अभियान की शुरुआत होते ही दुकानदार खुद से सामानों को हटाने लगे। दुकानदारों की माने तो इस अभियान से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था और अब दुकान उजड़ने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 30 से 35 साल हो गए सर, ठीक है ना। और हम लोग का सरकार आ रहे हैं इस विषय में पूरा रोड अतिक्रमण जो भी है बोलना हटा दे रहे हैं। हम लोग को सरकार जो बनाया गया है सरकार एक लाख पेट भरने के लिए बनाया। अब ऐसा होगा तो क्या, बहुत दिन बेटी है, अब 3 बेटी को परवरिश कैसे करेंगे और हम सरकार से क्या आदेश ले सकते हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। जहाँ 3 बेटी को हम लोग मोदी सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखाओ। कोई नोटिस दिया था आपको? कोई नोटिस नहीं दिया था। क्या चीज़ का दुकान था आपका? हमारा पूजा सामग्री का दुकान था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप कुमार है। वहीं अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रदेश कांग्रेस के महासचिव के जन्मदिन को हर बार की तरह इस बार भी युवा वर्ग युवा शक्ति दिवस के रूप में मना रहा है। बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में इसके तहत एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आदित्यपुर एस टाइप से इस बाबत एक रैली निकाली जाएगी जो पैदल यात्रा करते हुए सीधे बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में पहुंचेगी, जहां एक सभा का आयोजन होगा। इस दौरान कई वरिष्ठ नेतागण भी यहां मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में अजय सिंह युवा वर्ग को जीवन में सफलता के साथ आगे बढ़ने का संदेश देंगे। तमाम युवाओं ने इसकी जानकारी एक वार्ता के माध्यम से दी। इस साल भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम सारे युवा साथी 31 जनवरी युवा शक्ति दिवस को मनाएंगे। हम सारे युवा साथी आदित्यपुर एस टाइप से रैली निकाल के बिष्टुपुर राम मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होंगे और यहाँ सभा का भी आयोजन हम लोग सभा करेंगे। MGM अस्पताल की गुणवत्ता बढ़ाने की कवायद में जुटी जिला प्रशासन। अस्पताल में अब इलाज की गुणवत्ता सुधारी जा रही है। जिला प्रशासन का ध्यान इलाज की गुणवत्ता पर है। ADM NK लाल ने शनिवार को MGM अस्पताल जाकर अधीक्षक और अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ बैठक की। इस बैठक में ADM NK लाल ने सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया कि सभी वार्डों में हर समय एक डॉक्टर रहना सुनिश्चित करें ताकि इलाज की गुणवत्ता ठीक हो सके। कभी भी किसी मरीज की तबीयत खराब हो तो वह डॉक्टर फौरन कुछ ही देखभाल कर सके। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वार्ड में सीनियर डॉक्टर दिन में 2 बार मरीजों का निरीक्षण करें। अभी तक वार्ड में सीनियर डॉक्टर एक ही बार जाते थे। ADM NK लाल ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि MGM अस्पताल की इलाज की गुणवत्ता पर अब जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। अब इसे सुधारा जाएगा। MGM में ना जो अब मेन काम है कि इसका और सुंदरीकरण करना चाहते हैं कि जो वाशरूम है वाशरूम को ठीक करवा रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर्दा नहीं था पर्दा लगवा दे रहे हैं और थोड़ा सा गायनी को और अच्छा कर रहे हैं। कुछ जैसे लोगों के स्टैंड वगैरह बैठने का नहीं था वो बैठने का कल भी 6 चेयर मंगवाए हैं अलग से, मतलब जो 3 का सेट वाला है। उसके अलावा अभी 95 टूल्स आज फिर आ रहे हैं क्योंकि इसमें गायनी में उसको भी गायनी में तो लग चुका है, इसमें मेडिसिन में लगवा रहे हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग करवा रहे हैं। और अभी नीचे निकू वार्ड्स के जो नीचे है नीचे वाला फ्लोर को भी ठीक करवा रहे हैं। उसको भी आप 15 फरवरी तक उसको भी क्लियर कराएंगे। एक चीज़ को करवा रहे हैं और साथ साथ ये पार्क वगैरह का भी व्यवस्था करवा दे रहे हैं। और उसमें अभी देखे ही होंगे आपका जैसे पार्किंग गेट वगैरह भी लग गया, स्टॉप गेट जिसको कहते हैं उसको भी लग गया। तो एक करके इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे सुंदरीकरण टूटा फूटा है उसको भी थोड़ा ठीक करवा दे रहे हैं। धीरे धीरे सर सुंदरीकरण होते जा रहा है। सुंदरीकरण के साथ साथ इलाज में भी उसको भी प्रमोट करें कि उसका इलाज और अच्छा हो जाए। और जो बहुत दिन से लोग का जो वार्ड में बहुत दिन से पड़े रहते हैं उसको जल्दी से जल्दी काम हो, ये चीज़ हम लोग चाह रहे हैं।
अच्छा करने के लिए चाह रहे हैं। मेडिसिन का ये क्या कहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट का जो क्वालिटी और बढ़ाने के लिए लोगों से आज रिक्वेस्ट भी किया है ना। सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, पहले एक बार ये लोग वार्ड में घूमते थे, अब 2 बार वार्ड में घूमना शुरू करवाए और चूँकि और हमेशा एक डॉक्टर रहने के लिए कहा है हर वार्ड में, ताकि हमेशा अगर रहेंगे तो इमरजेंसी का लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इमरजेंसी का लोड इसलिए पड़ा हुआ था कि चूँकि वहाँ पे एक बार डॉक्टर रहते थे, अब लगातार कोई न कोई एक डॉक्टर रहेंगे, इस को व्यवस्था करने के लिए। सोनारी दोमहानी नदी घाट पर विशाल छठ घाट का निर्माण मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से किया जा रहा है। शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने घाट का निरीक्षण किया। बता दें कि यहां विशाल छठ घाट सह नदी आरती घाट का निर्माण करवाया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में व्रतधारियों एवं नदी आरती में काफी सहयोगी साबित होगा। ऐसे में मंत्री बन्ना गुप्ता बार बार निर्माण कार्य का निरीक्षण खुद कर रहे हैं ताकि कार्य तेजी से पूर्ण हो सके। इसी के तहत शनिवार को एक बार फिर मंत्री बन्ना गुप्ता ने यहां निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एक भव्य घाट का निर्माण करवाना उनका प्रयास है और जल्द ही निर्माण कार्य यहां पूर्ण हो जाएगा। क्या है कि इसको एकदम बेहतर, एकदम साफ सफा करके छठ घाट बनाने का काम करेंगे और छठ घाट इतना बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को एक ये लोक आस्था का जगह उनको अपना लगने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान में आगामी 31 जनवरी को खतियानी जोहार यात्रा आयोजित होने जा रहा है। ऐसे में झामुमो द्वारा इसकी व्यापक तैयारी की जा रही है। इसके तहत शनिवार को एक बैठक का आयोजन निर्मल गेस्ट हाउस में झामुमो द्वारा आयोजित किया गया, जहां झामुमो के केंद्रीय सदस्य सह इस यात्रा में कोऑर्डिनेटर विनोद पांडे मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं घाटशिला, बहरागोड़ा एवं पोटका विधायक समेत झामुमो के तमाम जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इन्होंने कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने एवं ग्रामीणों की इसमें ज्यादा भागीदारी पर चर्चा की। इस दौरान झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडे ने कहा कि खतियानी जोहार यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु झामुमो तमाम तैयारियां पूरी कर चुकी है। मालूम है कि ये खतियानी जोहार यात्रा राज्य के 24 जिला में संपन्न होना सुनिश्चित किया गया है और आज जो हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं जमशेदपुर जिले में, ये बैठक 31 तारीख को जो खतियानी जोहार यात्रा यहाँ संपन्न होना है उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि क्या तैयारी है, किस तरह से ज़्यादा लोगों की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित होगी, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, शहरी इलाकों में, वार्ड स्तर पर किस तरह से इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, किस तरह से शहर को और प्रखंड को सजाया जा रहा है, उन सारे विषयों पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री का जो दूरदर्शी सोच है, उस सोच को हम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो राज्यवासियों की अपेक्षा पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। इधर बेटी बचाओ अभियान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। सदर अस्पताल के एनएम स्टूडेंट के द्वारा ये रैली निकाला गया। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिला के सिविल सर्जन जुझार माझी ने कहा कि रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि बेटी को बचाया जा सके। जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सहिया का 6वां दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सहिया ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। सहियाओं ने कहा कि हम लोगों को 18,000 रुपए मानदेय और स्थायीकरण किया जाए। वहीं अब तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं किया गया है। हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग 17 साल से काम करें, अभी तक हम लोग का कुछ मानदेय नहीं दे रहा। हम लोग सरकार का पास मांग किए 18,000 मानदेय होना चाहिए, हम लोग को स्थायी हो और बीमारी 5 लाख का बीमा चाहिए। हम लोग का माने जो शोषण हो रहा वो सब बंद होना चाहिए।
बस साल में 2 बार टेस्ट देना चाहिए। हम लोग को ये भी नहीं देता, 250 रुपया देता है। टैब मिलना चाहिए। हम लोग का हर चीज़ का काम, आयुष्मान कार्ड बनाना है, HBNC हम लोग HBIC भरे, वो भी हम लोग का मोबाइल सारा काम माने हम लोग का। कितना दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का 6वां दिन हम लोग ये कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कोई आया था मिलने आप लोगों से? कोई नहीं मिलना है हम लोग से, कोई नहीं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई नहीं है हम लोग का साथ। इस बोले हम लोग का साथ शोषण चल रहा है, का कोई मैंने पूछने भी नहीं आया ना, कोई कुछ जवाब मैंने हम लोग से पूछा है अभी तक। अभी देखिए हम लोग जो हड़ताल किए, इसमें कैंप लगा रहा ऑफिस वाला, बोलिए कोई मैंने केस 1-2 आया, वो भी मैंने ऑफिस वाला ऑपरेशन के लिए रेडी हो गया। हम लोग तो होने नहीं देंगे, हर हाल में हम लोग बंद करेंगे। हम लोग 2-3 बार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन जुझार माझी ने कहा कि अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी और सहिया के हड़ताल से काम में काफी असर पड़ा है। टीकाकरण स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद है। वहीं सिविल सर्जन ने यह भी कहा, अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी और सहिया की जो मांग है वह राज्य सरकार से संबंधित है, इस पर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। उनके द्वारा जो ज्ञापन लिखित दिया गया है वह हम विभाग को भेज दिए हैं, ऐसी कई बातें कही। जो भी मुझे लिखकर दिया गया है उनके द्वारा मेमोरेंडम, उसको पत्र के माध्यम से मैंने विभाग को सूचना दे दिया गया है, और अब विभाग को तय करना है कि आगे क्या होगा, कैसे चलेगा। मेरा उद्देश्य है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा उसको बहाल रखना, इमरजेंसी और लेबर रूम, मेरा उद्देश्य यही है। सर, आंदोलन जाने से प्रभावित तो है पूरा? डेफिनेटली, क्योंकि क्षेत्र में जो टीकाकरण काम होता है वो प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कौन कौन का काम प्रभावित हुआ है? परिवार कल्याण का काम प्रभावित हुआ है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें सहिया और एनएम इन्वॉल्व है। उन सब कामों में सभी में प्रभाव पड़ा है। तो कुछ सब पहल अभी लोगों के लिए आंदोलन कैसे खत्म किया जाए, कुछ पहल अभी तक हो रही है? चूँकि ये हम लोग के हाथ में नहीं है, राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार को इनका आंदोलन और हड़ताल के संबंध में हम लोग ने जानकारी, लिखित सूचना दे दिया गया है। अब इनके यूनियन और सरकार को तय करना है कि आगे क्या होगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। सरायकेला जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार कागराई की अध्यक्षता में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र शंभू शरण बैठा, DDM नाबार्ड शंकर सिद्धार्थ, DPM JSLPS इंडस्ट्री एसोसिएशन के कई सदस्यगण एवं अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य स्तर से आए प्रेक्षक प्रकाश रंजन ने योजना के उद्देश्य, परिव्यय, कार्यक्रम, अव्यय, निजी सूची, उद्योगों को सहायता, निजी सूक्ष्म उद्योग के लिए आवश्यक पात्रता, निजी शिक्षण उद्योगों के लिए चयन प्रक्रिया, किसान उत्पादक संगठन, उत्पादक सहकारिताओं को सहायता, सहकारिताओं के लिए आवश्यक पात्रता, स्वयं सहायता ग्रुप को सहायता सहित विभिन्न बिंदुओं के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न उद्योगपतियों के द्वारा अपने अपने सुझाव साझा किए गए। इस संबंध में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र शंभू शरण बैठा ने कहा कि विभिन्न छोटे छोटे कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिले में स्थित छोटे छोटे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो अलग अलग बिखरे हैं को एक ग्रुप में लाकर इच्छुक कारोबारियों को योजना के तहत ऋण प्रदान कर मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कुल 10 लाख तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदनकर्ता किसी भी समुदाय जैसे सामान्य, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य के हो सकते हैं। अभी तक का उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं अधिक से अधिक इच्छुक व्यक्ति को लाभ प्रदान करने एवं इसके निगरानी हेतु प्रत्येक माह बैठक किया जाएगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि जिले में माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज फूड प्रोसेस से रिलेटेड जो छोटा छोटा बिखरा हुआ है उसको एकजुट करके सही मार्केटिंग का व्यवस्था करवाना है, लोन देना है, और इसमें 10 लाख तक सब्सिडी की व्यवस्था सरकार कर रहा है। 10 लाख तक सब्सिडी है, और
जो आवेदक है आवेदक को 18 साल उम्र पार होना चाहिए और सभी कैटेगरी के लोगों को जनरल SC ST OBC सभी के लिए एक ही तरह का नियम है। 10 लाख सब्सिडी और 10% उसको अपना स्वयं का मार्जिन पर इसमें लगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ ग्लोबल के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ ग्लोबल की ओर से बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आनंद मार्ग की ओर से मुझे रक्तदान शिविर में आमंत्रण किया गया है और आनंद मार्ग को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। उन्होंने समाज के प्रति इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है और बहुत लोग लेके छोड़ देते हैं, किंतु इन्हें जिस प्रकार से जिम्मेदारी समाज के लिए ली है अब पूरी तरह से वो निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। इधर रैनियर वैश्य कल्याण समिति के तत्वाधान में वन भोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रैनियार वैश्य कल्याण समिति के तत्वाधान में वन भोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें करीब 300 आदमी अपियर हुए और परिचय का सम्मेलन हुआ, कुछ लेडीज लोग का कार्यक्रम हुआ, बच्चे लोग का कार्यक्रम हुआ, पारितोषिक दिया जाएगा और रैनियार वैश्य कल्याण समिति की तरफ से कार्यक्रम किया गया। इधर बिष्टुपुर स्थित परिसदन में झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का बैठक आयोजित किया गया। बिष्टुपुर स्थित परिसदन में झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। तो कुछ जगह पे आने से तो जवाब में संतुष्टि मिलती है, कुछ जगह जैसे काम नहीं हो पाता है तो क्यों डिले है, क्या उसमें गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच का आदेश हम लोग संबंधित DC को दे देते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट हम लोग मंगाते हैं। जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं जवाब से या उस पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग उस क्वेश्चंस को, ध्यानाकर्षण को ड्रॉप नहीं करते हैं, वो चलता रहता है। बिष्टुपुर स्थित नरमेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। Celebrates annual sports day every year. So this is our annual function which will help our children to grow mentally and physically. That is our entire motive of our school, to give a holistic development to our children. के चीफ गेस्ट थे प्रेमलता अग्रवाल जो इंडियन माउंटेनियर है, जो 7 समिट्स वो अचीव कर चुकी है और वो सम्मानित है। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से भी वो सम्मानित है। क्या नाम हुआ आपका? तंजिमा बैनर्जी। आई एम द वाइस प्रिंसिपल ऑफ नरमेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल।
सांची स्थित टैगोर एकेडमी स्कूल प्रांगण में किड्स नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांची स्थित टैगोर एकेडमी स्कूल प्रांगण में किड्स नाइट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों के अभिभावक समेत स्कूल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। रविंद्रनाथ टैगोर का थोड़ा सा कल्चर भी इसमें हम लोग देते हैं कि स्टूडेंट लोग बचपन से रविंद्रनाथ ठाकुर का थोड़ा सा कल्चर उसमें आए, उन लोगों में आए। इसका लिए मैं प्राचार्य महोदय को एक धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत एक निर्भर करते हैं इसका पीछे। और डिमना मुख्य सड़क पर एम्बुलेंस गाड़ी के चालक के कारण परेशान रहे आम लोग और यातायात पुलिस। डिमना मुख्य सड़क पर एम्बुलेंस गाड़ी के चालक के नादानी के कारण आम लोग और यातायात पुलिस परेशान रही। बताया जाता है कि एम्बुलेंस गाड़ी के चालक सायरन बजाकर काफी तेजी से भीड़-भाड़ में फंस गया। इमरजेंसी की स्थिति को भांपते यातायात पुलिस एम्बुलेंस को काफी मशक्कत के बाद भीड़ से पार कराई। जांच करने के बाद पता चला कि एम्बुलेंस में पेशेंट नहीं था। पेशेंट नहीं है, फाटू का हॉर्न बजा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। फाटू का परेशान किया हुआ है, जाम किया हुआ है और कुछ नहीं। पेशेंट है नहीं, हॉर्न बजाते जा रहा है, बजाते जा रहा है, पूरा मान को जाम करके रख दिया और उल्टा जा रहा है, उल्टा साइड में बोला पेशेंट है, पेशेंट है ये नहीं अंदर में। फिर ट्रैफिक लोग रोका है इसको, ट्रैफिक लोग को रोका हुआ और क्या देखा, कुछ खाली था, पेशेंट नहीं था, कोई नहीं पेशेंट। आप लोग भी देखे? हाँ हम लोग भी देखे। मतलब ऐसे ही बजा रहा है? ऐसे ही बजा रहा है, पेशेंट नहीं। किस तरफ से आ रहा था लोग? इधर से आ रहा था, डिमना रोड से। डिमना रोड से आ रहा था। मरीज नहीं था, खाली एम्बुलेंस था। एम्बुलेंस खाली था, उसके बाद सायरन बजाते हुए हम लोग पार करे कि मरीज है, मरीज तो नहीं था और उल्टा तरफ से आप लोग पार करा, उसका रॉन्ग साइड से पार करा रहा था। तो जब उसको रोक के देखे तो क्या इसमें देखे आप लोग? उसमें मरीज नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं। तो लोग ऐसे बजाते हुए हमेशा पार होता है। फिर क्या बोले आप, क्या समझा? और उसके बाद बता दिए तो वो बोले कि इसके बाद इमरजेंसी में जा रहा था, कॉल आया था इसीलिए। अच्छा, ये लोग यही बोल के तो ऐसे सायरन बजाते हुए चले आ रहा खाली। अपना नाम बताइए। अवध कुमार शर्मा। उधर 30 जनवरी को आहूत खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिला आगमन को लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने तैयारियों की समीक्षा की। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे जिले में 30 जनवरी को आहूत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर स्थानीय परिसदन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से खरसवा विधायक दशरथ घाघराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, मंत्री के सचिव गुरु प्रसाद महतो, जिला परिषद के अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, झामुमो के जिला उपाध्यक्ष संजय प्रधान, विधायक प्रतिनिधि सनंद आचार्य, सुधीर महतो, श्वेता महतो, गोपाल महतो, रंजित प्रधान समेत अन्य उपस्थित रहे। झामुमो नेता विनोद पांडे पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जोहार यात्रा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श करते हुए कहा कि पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास जताते हुए सरकार बनाया है और इसी विश्वास के साथ विश्वास पर खरा उतरने के लिए सरकार सभी जिला में खतियानी जोहार यात्रा के तहत लोगों का आभार व्यक्त कर रही है और साथ ही उनके चुनावी वादों को भी पूरा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने विधि व्यवस्था से संबंधित सभी छोटी बड़ी बिंदुओं पर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसका विशेष ध्यान दे। पार्टी के पदाधिकारी विशेषकर कार्यक्रम को विशेष रूप से मॉनिटरिंग करेंगे ताकि ऐतिहासिक रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति ही बताएगी कि सरकार कितना सफल है। बैठक के पश्चात केंद्रीय महासचिव एवं उपस्थित विधायक द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम स्थल बिरसा मुंडा स्टेडियम का निरीक्षण किए। संगठन की बैठक करते हैं तो उस पर संगठन को और कैसे हम लोग मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी जो कार्य क्षमता है उसका उपयोग संगठन के विस्तार में किस तरह से हम लोग लें, इन सारे विषयों पर चर्चा की गई। पार्टी के जो विधायकगण हैं उनकी भी उपस्थिति रही आज की बैठक में
उनके साथ साथ केंद्रीय समिति के सदस्य और जिला के सभी पदाधिकारी, प्रखंड के सभी पदाधिकारी आज की बैठक में उपस्थित हुए और सबों ने ये विश्वास दिलाया कि ये जो खतियानी जोहार यात्रा है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है उस काम को बताने का समय है, लोगों में उस संदेश को पहुंचाने का समय है और आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा, गठबंधन के द्वारा जो काम किए जाने हैं उन सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के मुखारबिंद से यहाँ पर लोग सुनने के लिए आतुर हैं और इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस खतियानी जोहार यात्रा में भाग लेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ओलीडी में कैलाश धाम में महिला ने 5वें तल्ले से कूद कर दी जान, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने चोरी और गुम हुए 500 मोबाइल फोन किए बरामद, साक्षी थाना परिसर में 30 जनवरी को करेगी फोन वितरण। चोका थाना अंतर्गत पालना रोड स्थित मोबाइल स्टोर से लाखों रुपए की मोबाइल चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। और कदमा बाजार में 50 से अधिक झोपड़ी नुमा दुकानों को जमशेदपुर अक्षेस व टाटा स्टील USIL के टीम ने किया ध्वस्त। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।